क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेकर दुनिया में संतुलन और न्याय बनाए रखा। आज हम जानेंगे विष्णु के 10 अवतारों को, लेकिन एक आधुनिक नजरिए से, जो हमें जीवन के मूल्यों और हमारी रोजमर्रा की समस्याओं में संदेश देता है। भगवान विष्णु के अवतार सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे जीवन के गहरे संदेश हमें आज भी प्रोत्साहित करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला अवतार है मत्स्य यानी मछली। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ आई तो भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। उन्होंने मानवता और महत्वपूर्ण ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए महासागर की विशाल लहरों में यात्रा की। सोचिए, अगर आज हम इस कथा को आधुनिक नजरिए से देखें तो इसका अर्थ है कि संकट के समय जानकारी और ज्ञान का सही उपयोग ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। जैसे बाढ़ के समय ने जीवन को बचाया, वैसे ही हमारे जीवन में सही सूचना और बुद्धिमानी ही हमें मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी भी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, ज्ञान और सतर्कता से ही हम अपना मार्ग सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा अवतार है कूर्म यानी कछुआ। समुद्र मंथन की कहानी में कूर्म ने पृथ्वी और पहियों को सहारा देकर संतुलन बनाए रखा। यह अवतार हमें सिखाता है कि चुनौतियों के बीच धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आज के जीवन में जब हर तरफ हलचल और अस्थिरता है, कूर्म की तरह हमें अपने मन और भावनाओं को स्थिर रखने की कला सीखनी चाहिए। हर समस्या के बीच स्थिर रहना ही सफलता की कुंजी है। तीसरा अवतार है वराह यानी सूअर। जब पृथ्वी अंधकार और बुराई के हाथों दब रही थी, भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठाया। यह अवतार हमें याद दिलाता है कि जब जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां आएं, तो हमें साहस और अपने मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। वराह की तरह हमें अपने आसपास के नकारात्मक प्रभावों से खुद को और दूसरों को बचाना होगा। यह सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की रक्षा भी है। चौथा अवतार है नरसिंह, जो मानव और शेर का मेल है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस हिरण्यकश्यप अपने अहंकार और अन्याय से पूरे संसार को डराता था, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह ने राक्षस को हराया, लेकिन विशेष रूप से यह अवतार यह दिखाता है कि कभी कभी अन्याय का सामना करने के लिए साहस और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है, खासकर जब परिस्थितियां असंभव लगें। आधुनिक दृष्टि से देखें तो नरसिंह अवतार हमें याद दिलाता है कि जीवन में अत्याचार और अनुचित व्यवहार के खिलाफ खड़े होना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जरूरी है। यह केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि साहस, न्यायप्रियता और आंतरिक ताकत का प्रतीक भी है। पांचवा अवतार है वामन यानी बौना। यह अवतार दिखाता है कि बाहरी रूप से छोटा या सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़े कार्य कर सकता है। कथा के अनुसार वामन ने बौने रूप में राजा बलि के सामने प्रकट होकर उसके 3 कदमों में संपूर्ण संसार को माप लिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि सादगी, चतुराई और सूझबूझ से हम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज के आधुनिक संदर्भ में इसका मतलब है कि हमारी शक्ति केवल बाहरी आकार या स्थिति में नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और बुद्धि में होती है। कभी कभी छोटी रणनीति भी बड़े बदलाव ला सकती है। छठा अवतार है परशुराम, जो हथियारधारी योद्धा हैं और अत्याचारी राजा और योद्धाओं के खिलाफ खड़े हुए। परशुराम ने समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने कौशल और शक्ति का इस्तेमाल किया। आज के समय में यह अवतार हमें याद दिलाता है कि अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति का संदेश नहीं है,
बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने साहस और न्यायप्रियता से समाज में बदलाव ला सकता है। सातवां अवतार है राम, जो धर्म और कर्तव्य के प्रतीक माने जाते हैं। राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया और न्याय के लिए अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्यपरायणता और नैतिक मूल्यों का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आधुनिक जीवन में राम अवतार हमें याद दिलाता है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमेशा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना चाहिए। यह सिर्फ युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन में सही और गलत के बीच स्थिरता बनाए रखने का संदेश है। आठवां अवतार है कृष्ण, जिन्होंने भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान और विवेक का संदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के मार्ग दिखाए। आधुनिक दृष्टिकोण में कृष्ण अवतार हमें यह समझाता है कि सभी जटिल परिस्थितियों में ज्ञान और विवेक का सही इस्तेमाल ही समस्या का समाधान कर सकता है। जीवन में जब भी हम उलझनों और चुनौतियों का सामना करते हैं, कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि धैर्य, बुद्धिमानी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता नहीं मिल सकती। नौवां अवतार है बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और मानसिक संतुलन का संदेश दिया। बुद्ध ने सिखाया कि सहानुभूति और संयम से ही समाज में शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। आधुनिक समय में यह अवतार हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जीवन हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक सोच और करुणा से ही हम अपने जीवन और समाज में स्थिरता ला सकते हैं। 10वां और अंतिम अवतार है कल्कि, जो भविष्य में आएगा और अंधकार तथा अधर्म को समाप्त करेगा। कल्कि का संदेश है नए युग की शुरुआत और हर चुनौती के बाद सुधार की संभावना। आधुनिक दृष्टि में यह अवतार हमें प्रेरित करता है कि जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएं, हर समस्या के बाद नया अवसर और सुधार संभव है। यह हमें आशा, नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। ये अवतार सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के लिए मार्गदर्शन हैं। अगर हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम हर चुनौती में विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। ये 10 अवतार सिर्फ धार्मिक कथा नहीं हैं। यह आधुनिक जीवन में भी संदेश देते हैं। संकट में धैर्य, अन्याय के खिलाफ साहस, ज्ञान का महत्व, करुणा और नई शुरुआत की उम्मीद। हर अवतार हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे विष्णु के 10 अवतार और उनके आधुनिक संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें।